ये लड़का जन्म से ही गूंगा बहरा है। हालांकि ये एक राजकुमार है, फिर भी हर कोई इसका मजाक उड़ाने की हिम्मत रखता है। जब भी यह लड़का बाहर जाता इसे लूट लिया जाता था और यह 300वीं बार था जब उसे लूटा गया और इसके पास सिर्फ इसका अंडरवियर बचा था। हालांकि सभी इसे मूर्ख समझते हैं, फिर भी ये लड़का सबसे महान राजा बनने की ख्वाहिश रखता है। एक दिन एक छोटा राजकुमार अपने महल से बाहर खेल रहा था कि अचानक उसने एक छाया जैसे प्राणी को पैसे चुराते देखा। छाया को देखकर लड़का भागने की कोशिश करने लगा, तभी उस छाया ने लड़के को पकड़ लिया। उसके बाद काले परछाई ने लड़के से पैसा मांगा, लेकिन यह लड़का बोल नहीं पा रहा था और बस बुदबुदा रहा था कि उसके पास पैसे नहीं। तब इस छाया को एहसास हुआ कि ये लड़का शायद गूंगा बहरा है। अजीब बात यह है कि अलग अलग जीव होने के बावजूद वे बिना किसी समस्या के बातचीत कर सकते थे। इससे वह बालक खुश तो हुआ, लेकिन उस छाया प्राणी को इसकी परवाह नहीं थी। उसके बाद काले परछाई ने इस लड़के की ओर तलवार तान दी और धमकी दी कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वह खुद अपने कपड़े उतार दे। आखिरकार काले परछाई से डरकर लड़के ने चतुराई से अपने कपड़े उतारकर उसे दे दिए। उसके बाद छाया ने लड़के को अगले दिन वापस आने और कुछ कीमती सामान साथ लाने को कहा। छाया चुपके से लड़के के पीछे पीछे गया, यह देखने के लिए कि लड़का असल में कौन है। उसके बाद लड़का जैसे ही अपने राज्य में लौटा, लड़के को अंडरवियर में देकर आम लोगों को एहसास हुआ कि उसे फिर से लूट लिया गया है और राज्य के सभी लोग लड़के के ऊपर हंसने लगे। यहाँ तक कि बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते रहे। हालांकि राजकुमार सुन नहीं सकता था, लेकिन उसने बहुत पहले ही होंठ पढ़ना सीख लिया था। इस समय गांव का हर कोई लड़के का मजाक उड़ा रहा था। यह जानते हुए भी वह खिलखिलाकर मुस्कुराया। लड़के की हालत देखने के बाद छाया प्राणी को अपराध बोध हुआ। उसके बाद जब लड़का महल लौटा तो छाया को एहसास हुआ कि वह मूर्ख बालक वास्तव में एक राजकुमार है। महल में लौटते ही लड़के की मुलाकात उसकी सौतेली माँ से हुई। लड़के को हर दिन नंगा देकर वह क्रोधित हो जाती थी और लड़के की माँ को ये लगता था कि वह शाही गरिमा को ठेस पहुँचा रहा है। और माँ ने ये भी कहा, अगर तुम्हारी हालत ऐसे ही चलती रही तो तुम्हें उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं रहेगा। आखिरकार माँ की बात सुनकर लड़का घृणा के भाव लिए चला गया। उसके बाद लड़का जैसे ही अपने घर के अंदर गया, राजकुमार के शिक्षक ने सांकेतिक भाषा में उसे कपड़े बदलने को कहा और बताया कि उसके पिता उससे मिलना चाहते हैं। उसके बाद जैसे ही राजकुमार अपने कमरे में कपड़े पहनने लगा, उस समय लड़का दुख में फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन पलक झपकते ही राजकुमार फिर से मुस्कुराया और अपने पिता के कक्ष में भाग गया। छाया यह सब देखकर समझ गया कि वह बालक बिल्कुल भी मूर्ख नहीं था, वह तो बस चुपचाप अपमान सह रहा था। और भीतर ही भीतर ये लड़का पीड़ा में था। उसके बाद लड़का अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोला। फिर लड़का जैसे ही अपने पापा के सामने गया, लड़के का लंबा प्रभावशाली पिता उसे प्यार से देख रहा था, जो उसकी अपनी उंगली से भी छोटा था। दरअसल महाराजा एक बार अकेले ही पूरी राक्षस सेना का सफाया कर चुके थे और उसी के माध्यम से इस राष्ट्र की स्थापना हुई थी। फिर भी यह व्यक्ति दुनिया के शासकों में केवल 7वें स्थान पर था और राजकुमार का रास्ता स्पष्ट रूप से और भी कठिन था।